तो किसी को इस तरीके से जान से मार देना क्या सही है? इससे ज्यादा गलत कुछ है ही नहीं। तेज बारिश हो रही है, बट अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाएगा। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम। आज मौसम अच्छा लग रहा है, धूप नहीं निकली है। अभी धूप तो नहीं निकली है, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। नहा ली हूँ, पौधों में वाटरिंग भी कर दी है, बस ऊपर से थोड़ा छिड़काव करूँगी। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एक नया प्लांट ऐड हुआ है मेरे बालकनी में, एडिशन ऑफ न्यू प्लांट इन माय बालकनी, दिखाती हूँ। और ये जो प्लांट है ये आपके घर के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से सुपर अच्छा है। किसी भी टाइप का आपका वास्तु दोष हो, इस प्लांट को लगाने से बोलते हैं कि सब कुछ ठीक होता है। और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है, दिखाती हूँ। बाकी जो मिट्टी के गमले हैं सबसे बड़ा है, कल ही आया है। ये वाला मैंने प्लांट मंगवाया है एक दिन पहले, स्नेक प्लांट। और ये वाला जो गमला है बाकी पौधों के गमले से थोड़ा बड़ा है, तो इसी को रखने के लायक जगह बची थी और बहुत ज़्यादा प्लांट मुझे भरने नहीं है। अब अच्छा लग रहा है पूरा, मतलब एंड टू एंड पौधा रखा हुआ है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार और ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि सोमवार का। तो यहाँ वाटरिंग कर दी थी मैंने प्लांट्स के ऊपर में। इस तरीके से पत्ते भी थोड़े अच्छे रह रहे हैं, मतलब, और जैसे ज़्यादा धूप रहती है तो मुरझा से जाते हैं पत्ते। और यहाँ वाटरिंग करने के बाद में मैंने थोड़ी सी सफाई भी की है। ये मंजरी जो होती है तुलसी में, एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो फिर इसको थोड़ा जैसे तोड़ लेना चाहिए 2 पत्ती के साथ में। और अपने घर की तुलसी का जो मंजरी आप तोड़ेंगे वो नारायण भगवान, कृष्ण भगवान का अगर फ़ोटो मूर्ति आपके मंदिर में जो भी है तो उन पे ज़रूर से आपको चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पूरा साफ़ सफाई हो गया है, बस उसके बाद मैंने दीपक को प्रज्वलित करके आरती की है। अभी जो मैं बड़े बाज़ार होके आई हूँ, तो जहाँ से मूर्ति लेते हैं बस वहीं पे ये बहुत ही सुंदर सा मोर पंख मिल रहा था पैकेट में, तो ये मैंने लिया था। बट ये मैंने ला के रख दिया था मंदिर के ड्रॉर में, तो आज आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। सामान भी निकालती हूँ, ज़रा पीछे की साइड में चला गया था। तो बड़ा सुंदर सा है और नीचे में ना आप देखिएगा घुंघरू लगे हुए हैं, तो छन 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 इसमें आवाज़ भी आती है। तो बस कृष्ण भगवान का फ़ोटो है मेरे मंदिर में, राधा कृष्ण भगवान का, मैंने वहीं पे ये मोर पंख रख दिया है। वैसे भी मंदिर में मोर पंख रखना बहुत शुभ होता है। बस उसके बाद डायरेक्ट आपसे दोपहर के लंच के टाइम पे ही मिल रही हूँ। तो पराठे बना लिए थे और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बनाया था। साथ में रोटियाँ भी बनी हैं। तो पराठा, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और चटनी तो मैं बॉक्स में बना के कंटेनर में रखती हूँ स्टोर करके, वो भी थी। बट आम का अचार जो मैंने डाला था अब वो बिल्कुल ज़रा सा ही बचा है, तो अभी कच्चे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिर से अचार डालूँगी। और 2-3 किस्म के अचार आपको इंस्टेंट वाले भी बताऊंगी और जो आप स्टोर कर पाएँ वैसे भी बताऊंगी। तो आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ रेसिपी को मैं शेयर करूंगी। ये था हमारा लंच। बस खा पी के, जैसा मैंने आपको बताया गर्मी का समय है, हम सभी थोड़ा बहुत सो जाते हैं। और ये शाम के टाइम नीचे आई थी ज़रा वॉक करने के लिए, तो देखा बूंदाबांदी हो रही है, ज़रा हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू ही हुई थी, बट
1 से 2 राउंड ही मैंने पूरी सोसाइटी के लगाए होंगे कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई कि फिर मैं एक जगह रुक गई कि बारिश थोड़ी कम हो तो मैं फिर निकल के जाऊं। नीचे वॉक करने के लिए आई थी मगर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बट अच्छा है, मौसम अच्छा हो जाएगा। जब नीचे उतरी थी 15-20 मिनट वॉक करने के बाद में थोड़ी टिपिर टिपिर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी। अब अच्छी हो रही है और 15-20 मिनट से हो रही है। दूसरे वाले ब्लॉक में नीचे आके खड़ी हूँ ताकि भीग जाऊँगी, बहुत अच्छा खासा भीग जाऊँगी। बहुत तेज़ अच्छी बारिश हो रही है, तेज़ एकदम। अब दुपट्टा उड़ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और गर्मी की ये पहली बारिश है और बारिश मतलब काफ़ी अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई है जिससे मौसम अच्छा हो गया है। बहुत एक्सेस ही गर्मी पड़ रही है कुछ दिनों से, तो बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं साइड से होके गैरेज की तरफ से आई हूँ अपने वाले ब्लॉक में, उसके बाद मैं सीधी घर गई हूँ मैं। এটা তো মাসি, এটা তো পুরো ভিজে গেল, পুরো ভিজে গেল। এটাই দিয়ে তো দিতে হবে। और यहाँ पे मैं बालकनी में आई हूँ तो जो थोड़े बहुत ग्रिल पे कपड़े डाल देते हैं तो वो तो सारे ही नीचे पड़े हुए थे, यानी कि बालकनी में ही। और छोटे मोटे मोजे वगैरह अगर सूखते तो वो 100% नीचे पूरा बिल्डिंग के नीचे गिरते। तो इतनी मतलब आंधी तूफ़ान के साथ में बारिश आई है। मैंने दोबारा से ये कपड़े फर्नीचर पोंछने का, एस्ट्रो का टॉवल और एस्ट्रो के तीनों टॉवल सब धो के निचोड़ के दोबारा से मैंने ग्रिल पे सुखाए हैं। और फिर ये वॉशिंग मशीन का कवर लगाया है। और यहाँ पे मेरा घर का झाड़ू पूरा भीग गया क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं रखती हूँ। सो पूरा पानी हो गया। उसके बाद में इसमें से पानी अच्छी तरीके से मैंने पूरा निकाला है झाड़ू में से और इसको थोड़ी देर के लिए ले जाके फिर घर में रखा है अंदर। और रात में जब बारिश पूरी बंद हो गई थी तो फिर से मैंने ग्रिल को पूरा पोंछ के फिर मैंने झाड़ू रखा है। और देखिए कितनी मिट्टी हो गई है। तो मैंने पूरा बालकनी को धोया और उसके बाद में पूरा वाइपर से मैंने वाइप किया है बालकनी को, क्योंकि बारिश इस टाइम तक बंद सी हो गई थी और हल्का सा जैसे वही बूंदाबांदी हो रही थी। काफ़ी देर तक तो तेज़ पूरा पानी बरसा है, फिर उसके बाद में बिल्कुल धीमी हो गई थी बारिश। तो मैंने सोचा धो ही लेती हूँ और जो थोड़ा बहुत बचा है वो नहाने से पहले सुबह बालकनी को सर्फ से अच्छी तरीके से धो लूँगी। हर जगह मिट्टी एकदम आ गई थी। तो मैंने फिर ये छोटी वाली बाल्टी को भर के पूरा बालकनी इसी टाइम पे मैंने धो लिया था। और ये वाली जो पोर्टेबल ये स्टेयर जो मैंने ऑर्डर की है ऑनलाइन से, तो ये देखिए इसमें कितनी मिट्टी जाम हो गई है, जबकि ये घर पे ही रहती है। तो वो मिट्टी वगैरह सारी उड़ के आ गई, तो ये सब जगह मिट्टी हो गई थी। तो मैंने लगे हाथ इस सीढ़ी को भी वॉश कर दिया। यहाँ पूरा बालकनी वगैरह सब धोना हो गया, टॉवल वगैरह धो के दोबारा सुखाया है। और वाइप करने के बाद में फिर उसके बाद जाके मैंने कपड़े वगैरह जो तय बना के रखे हुए थे तो वो भी फिर सारा कपड़ा इकट्ठा लेके मैंने अलमारी में लगाया है। और फिर जाके मैंने मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज किए हैं। कुर्ती हल्की सी गीली हो गई थी नीचे की तरफ से और बालकनी धोते धोते और भी ज़्यादा गीली हो गई थी। तो मैंने सोचा एक ही बार में पूरा साफ़ सफाई कर लूँ, फिर मैं नाइटी चेंज करके आराम से बैठूँगी। बस यहाँ पे मैंने नाइटी चेंज की है, कपड़े को धोने डाला है और फिर मैंने मेरा जो छोटू सा स्किन केयर रोज़ रात का होता है मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्किन केयर होता है। अगर लगा के मॉइस्चराइज़र को आप अच्छी तरीके से 2 से 5 मिनट मसाज करते हैं तो इससे स्किन हेल्दी के साथ साथ हाइड्रेटेड भी रहती है।
सो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में फिर सभी ने बैठ के हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, तो डिनर भी हो गया था और ऑलमोस्ट सारे काम हो ही गए थे। उसके बाद में मंदिर की भी लाइट को मैंने बंद किया है और वैसे जो हॉल में लाइट जलाते हैं पूरी रोशनी डायरेक्ट मंदिर में जाती है। वैसे छोटी लाइट लगवाऊंगी 1-2 दिन में ही। अब जाके फ्री हो पाई हूँ मैं, थोड़ी देर बैठूंगी हॉल में, आप सबसे थोड़ी सी बातें करूं, फिर सोने जाऊंगी। आज बारिश लेकिन बहुत अच्छी खासी हुई है, थोड़ा ठंडा मौसम तो हो गया है। काम सारा हो गया है, किचन वगैरह भी सब कुछ क्लीन हो गया। बस अब बैठूं थोड़ी देर। थोड़ी बहुत तो भीग भी गई थी मैं बारिश में, कुर्ता हल्का सा मेरा गीला हो ही गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार में इतनी मिट्टी बालकनी में, तो मैंने सोचा एक बार में बालकनी को ज़रा धो दूँ मैं। अब जितना इस टाइम पे धो दिया है क्लीन तो अच्छा खासा कर दिया, और बारिश भी बंद हो गई है, तो सुबह नहाने जाने से पहले एक बार थोड़ा सर्फ डाल के और वो जो प्लास्टिक का झाड़ू है उससे वॉश कर दूंगी। तो क्या है कि वॉशिंग मशीन के नीचे में तो वो जो मिट्टी पूरी जो मैंने धोई है हल्की सी जाके, जैसे अभी वहाँ जाम है, तो वो भी सुबह क्लीन हो जाएगा। रात में इतना नहीं हो पा रहा है, बट क्लीन तो कर दिया मैंने। बारिश आने से पहले यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा तूफान टाइप का आया है, तो वही मिट्टी पूरे बालकनी में भर गई मिट्टी। वो तो अच्छा हुआ कि बाकी की जो स्लाइडिंग है वो बंद थी, नेट वाली नहीं, ग्लास वाली, तो घर में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आई। सो अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो सबसे फर्स्ट में ही एक कमेंट है, नाम तो उनका कुछ लिखा हुआ नहीं है, यूज़र ऐसा करके है, बट कमेंट मैं अटैच कर रही हूँ तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि इसके लिए सिर्फ मुझे या उनको नहीं, सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और सब बोलना चाहिए, और ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि ये जो चीज़ हो रही है ये आगे से कभी ना हो। तो उनके कमेंट में कुछ ऐसा है कि उन्होंने देखा है कि ट्रक में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पूरा भर के ले जाके वो लोग मार देते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने चैनल के थ्रू इस चीज़ को मतलब जागरूकता बढ़ाऊं, इस चीज़ के लिए जागरूक करूं लोगों को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जागरूक करने की बात तो जहाँ तक आती है तो ये लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि डॉग स्ट्रीट हो या पेट हो, अब इंसान भी जैसे सांस लेता है वैसे डॉग भी सांस ले रहा है, हर प्राणी जीव जंतु सांस ले रहे हैं, तो उनको इस तरीके से ट्रक में भर के ले जाके और फिर उनको मार देना जान से, ये तो कोई इंसाफ वाली बात नहीं हुई। बहुत ही मतलब बुरी बात है, ये किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कुछ अच्छा करना ही है, कुछ आप इतना सोच ही रहे हो किसी के लिए, तो भाई उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। कितने तो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं, कितने पक्षी ऐसे हैं जो कि प्यास से तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो भूखे को आप खाना खिला सकते हो, प्यासे को आप पानी पिला सकते हो, मत दो पैसा किसी के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट खाना पीना तो खिला सकते हो। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि ट्रक में भर के ले जा रहे हैं और ले जाके उनको मार दे रहे हैं। ये तो कहीं भी मतलब कहीं से भी ये इंसाफ नहीं है, बहुत गलत बात है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे कमेंट पढ़ के ही ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। एक तो वो लोग स्ट्रीट में हैं, आप उनको खाना पीना अपने पॉकेट से खर्चा करके 10 रुपए भी खर्चा करके खिला नहीं सकते हो, एक पैकेट बिस्किट का भी, और उनको ले जाके आप मार रहे हो। तो किसी को इस तरीके से जान से मार देना क्या सही है? इससे ज्यादा गलत कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है कि किसी एक की आवाज उठाने से ये चीज बदलने वाली कभी भी नहीं है। सब मिल के बोलें, सब मिलके आवाज उठाएं, तब इस चीज में कुछ सुधार हो सकता है। बाकी जब से मैंने इस कमेंट को पढ़ा है मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है। जैसे उन्होंने लिखा, तो आपने ऐसा कमेंट किया, आपको थैंक यू सो मच।
बट आपका कमेंट बहुत अच्छा है, बट इस पे सब अमल करें और सब आवाज उठाएं ना, तब इसमें कुछ हो सकता है। सो वही बात मैं तो फिर से रिपीट करूंगी जो मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, और किसी के बारे में आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं, अच्छी सोच नहीं रखते हैं तो बुरा भी मत सोचिए। और मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि मैं किसी के बारे में इतना टाइम निकाल के ये सोचूं कि किसी का अच्छा कैसे हो रहा है, कोई अच्छा कैसे खा रहा है, कोई अच्छा कैसे पहन रहा है, कोई खुश क्यों है। तो ये मतलब एकदम पागलपंती वाली बात है, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि दिमाग जिनमें नहीं होता है, ये उन्हीं का काम होता है। अरे ऐसा करने से अच्छा है खुद पे वर्क करो, खुद के काम पे ध्यान दो तो उसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी। अपने घर परिवार के लिए क्या अच्छा है वो सोचो, आपके बाल बच्चों के लिए आपके लिए क्या अच्छा है वो सोचो। कोई खुश क्यों है, उसके खुशी को देखकर आप दुखी हो रहे हो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। ये वही करते हैं जिनके पास तो मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं है और मतलब कोई काम नहीं है उनके पास, वो ज्यादा दूसरों के बारे में सोच के दुखी होते हैं कि सामने वाला खुश क्यों है। आजकल यही चल रहा है जो कि बहुत बहुत गलत है। सो चलिए, आपसे बात करते करते अब काफ़ी टाइम हो ही गया है। जा रही हूँ रूम में, थोड़ा बहुत काम तो मोबाइल में करना ही है, उसके बाद ही सोना हो पाता है। और आपको पता है बादल भी गरज रहे हैं, अब शायद रात में अगर और भी बारिश होगी तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा। आज रात में एसी चलाने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि वो जो नेट वाला स्लाइडिंग है उसको लगाने से हवा अच्छी आ रही है। चलिए, मैं तो जा रही हूँ, अब थोड़ा आराम करूँगी। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।